नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो पहला हम लोग इक्विटी अपडेट देख लेते हैं। तो इक्विटी अपडेट मंडे में एज़ पर माय एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी या तो गैप अप ओपनिंग दे दे या फिर आफ्टर ओपनिंग के बाद वो अप साइड में मूव करे, लेकिन ओवरऑल अप साइड में एक बार मूवमेंट देगा। ठीक है, अब आज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरे एनालिसिस में आप लोग बने रहें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। ना यूएसडी एनआर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ इवेंट्स निकल चुके हैं और मेरे लेवल्स वगैरह मैं ज़्यादा यहाँ पर आपको कैंडल्स के टाइप्स वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और करेंसी कोर्स के प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बता दिया है। कैंडल्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या होती हैं, ठीक है, जो कि मैं फॉलो नहीं करता। एज अ इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर मैं आपको कुछ लेवल्स आपको बता देना चाहता हूँ यूएसडी एनआर का। तो देखिए, यूएसडी एनआर का अप साइड का जो लेवल्स है मेरी तरफ से वो है आपका 37 अप साइड आने वाले मंडे को, ठीक है, और अपकमिंग डेज में। ठीक, इसके ऊपर लेवल्स रहने वाला है क्योंकि इसने ये नीचे का शेडेड वर्जन जो है इसने ब्रेकआउट दिया है। बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद मार्केट ये अप साइड में चला है और रेट हाइक के अगले दिन जो है इम्पैक्ट नहीं हो, उसके नेक्स्ट डे इम्पैक्ट आपको इसके ऊपर आया है। ठीक, और अगर हम बात कर लें कि अगर इमीडिएट मुझे अगर एसएल यूज़ करना हो तो कहाँ पर एसएल यूज़ करना है, तो देखिए ये जो लाइन मैंने लगाया हुआ है, इस लाइन को ड्रॉ किया हुआ है 77, ठीक है, इसे आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। और थोड़े जो लॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं वो 76.90 को एज अ लॉन्ग एसएल कंसीडर कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग सपोर्ट इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पूरे दिन भर में अगर आपको मूवमेंट चाहिए तो इतना आपको ये एक लेवल अपने आप को एक बैंड बांध के रखना है। अगर इस बैंड से मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रहा है और चल रहा है, पहला नंबर तो ये वाला लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट, और 76.90 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका मार्केट ट्रेंड भी आपका अप साइड में कुछ इस तरीके से आपका मार्केट ट्रेंड में चल रहा है। तो आपका 77.40 तक के मेरे को जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं वो अप साइड का मेरा लेवल है, डाउन साइड का कोई लेवल नहीं है अभी फ़िलहाल। जब तक मेरा 90 ब्रेक ना हो, अगर 90 ब्रेक होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर हम बात करें जीपी एनआर का, तो देखिए जीपी एनआर मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग करना ना के बराबर है। ठीक है, देखिए ये विदिन मिनट, ये एक दिन पहले भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जिस स्पीड से ऊपर गया था और विदिन एक डेटा आती पूरे तरह से मार्केट क्रैश हुआ जीपीआईएनआर का। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि प्रीवियस डे हमारा क्या हुआ। तो देखिए प्रीवियस डे के अंदर आप लोगों का मार्केट 6 तारीख को क्या हुआ, मार्केट साइडवेज इस वाले रेंज को मार्केट लगा, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर एज अ टॉप पहुँचा और देन उसके बाद इतनी स्पीड से फॉल हुआ, यानी कि आप लोग अगर इसको कंसीडर करें तो 95.20 पैसा से इसने 15 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर 94.60 पैसा, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम माइनस कर देते हैं तो 40 पैसे की गिरावट 20 मिनट के अंदर, 20 से 30 मिनट के अंदर हो गया। और फिर उसके बाद इसने रिकवरी भी अप साइड में किया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसका जो जीपीआईएनआर का जो मेरा व्यू रहेगा वो रहेगा बियरिश व्यू, क्योंकि मैंने यहाँ जो लाइन लगाया हुआ है, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, काफ़ी प्रीवियस मैंने लाइन्स ये देखा हुआ है मार्केट वॉच से और ट्रेडिंग व्यू से और बहुत सारे चार्ट से, मैंने गूगल फाइनेंस वगैरह कंसीडर किया हुआ है इस चीज़ को। तो यहाँ से बहुत तगड़ा रजिस्टेंस बनता है इसका 95.44, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो हमें अप साइड में मार्केट आपका दिखेगा। ठीक, तो अगर सेल वाले जो लोग हैं अगर इसको सेल करके चलना चाहते हैं तो पहला नंबर ये एक तो 95.8, ये एक बहुत बड़ा एक टारगेट हो जाएगा सेलर्स के लिए, यानी कि ये जो एसएल है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ठीक है, एवरेज वहाँ तक हम लोग कर सकते हैं क्योंकि इसका सेलिंग का टारगेट है कुछ इस तरीके से डाउन साइड में। ठीक, इमीडिएट की अगर मैं बात करूँ तो 95.44 इज़ द बिगेस्ट वन। यहाँ 90, 44, 45, 46 एक दो पैसे का वॉलेटिलिटी होता है, तो एकदम एग्जैक्ट लेवल आप लोग नोट ना किया करें कि बताया तो ऐसा होगा।
ठीक। तो यहाँ तक आप लोग एज अ एसएल इसको यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से मार्केट अगर इसे टच करता है तो मार्केट एक बार फॉल करेगा। ठीक, अगर मार्केट फॉल करेगा तो देखिए मार्केट जैसे ही आपका फॉल करेगा ना, तो आपका मार्केट 95.17 टू 14 पैसे पे आके रुकेगा। ठीक, ये जो लेवल रहेगा 95 रुपीज़ 17 और 14 पैसे का, अगर इसके नीचे भी अगर दोबारा मार्केट होता है तो इसको और गिरने से मार्केट को कोई नहीं रोक सकता, और आपका मार्केट 94.40 तक अपकमिंग डेज में आ सकता है। नॉट मंडे, अपकमिंग डेज की बात कर रहा हूँ कि सेलिंग प्रेशर जीपीआईएनआर के ऊपर अभी बना हुआ है। और मैंने जो अपर लेवल का बात किया है तो 95.44 अगर ब्रेक होता है तो अपर लेवल में 58 तक जा सकता है मार्केट। देन अगर उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो यू विल गेट 95.80, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो चुका है ऑलरेडी जीपीआईएनआर के अंदर, तो थोड़ा सा रिकवरी भी पॉसिबल है। तो हम एक साइड और पोजिशनल्स जो ट्रेड्स होते हैं उससे आप लोग बचिए, इंट्राडे करिए लेवल्स के पहचान कर। ठीक है, अगर मैं आप लोग को यूरो एनआर के बारे में बताऊं तो यूरो एनआर का देखिए मंडे में और अपकमिंग डेज में जो है अपसाइड का मूवमेंट है, और इसने बहुत अच्छा खासा इस वाले लेवल को इससे ब्रेक किया है, और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन मोड में था पूरी तरह से, मैं आपको बता रहा था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया है, एंड देन अगर मंडे में इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करता है 81.35, ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर ओपनिंग भी देता है 40-45 के आसपास ओपनिंग देता है, और इसके ऊपर रहता है, यहाँ पर एक बार इस तरीके से मार्केट गिरता भी है, और गिरने के बाद इसी वाले लेवल से मार्केट उठता भी है, तो आपका मार्केट कुछ इस तरीके से ये भी अपसाइड में मूवमेंट देगा। इसका मेरा अपसाइड का लेवल रहेगा जहाँ पर इसकी क्लोजिंग है ऑलमोस्ट इसी के आसपास की जो है आप लोगों का टारगेट भी रहने वाला है। ठीक है, और मेरे ख्याल से मंडे में इसकी जो ओपनिंग होगी ये इसी के आसपास की ओपनिंग होगी, ऑलमोस्ट इसी के आसपास की ओपनिंग देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक तगड़ा लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है। 81 रुपीज़ 35 से लेकर 41 पैसा, ये जो तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है इसका। ठीक, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपके अप साइड में जो लेवल्स निकल के आएंगे वो आएंगे 81.80 तक के लिए। मंडे में अपकमिंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ, मंडे में आपको 20 से 30 पैसे चल सकते हैं, 20 पैसे 25 पैसे चल सकता है, डेली इतना मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं जापानीज एनआर के बारे में आप लोगों को बताऊं तो जापानीज एनआर का मैंने आप लोगों को तो हर एक वीडियो मैंने बोला है कि अभी इसके ऊपर ट्रेडिंग नहीं बनता, और इसकी ट्रेडिंग अप साइड में ही बनता है ऑलमोस्ट। और मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया था कि ये ऑलमोस्ट ये कंसोलिडेशन मोड में है, तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब वो मूवमेंट आ चुका है जापानीज एनआर का। ठीक, मूवमेंट ये है कि देखिए कितना भी आप जापानीज एनआर को अगर लॉन्ग करना चाहते हैं तो पहला नंबर आपको एक कंसीडर करना पड़ेगा, वो है आपका लेवल ऑलमोस्ट ये 59 का। ठीक है, और इसकी जो ओपनिंग होना चाहिए मंडे में वो ये इस वाले लेवल के ऊपर होना चाहिए, यानी कि अगर मैं लेवल आपको लगा के दिखा दूं तो आपका ऑलमोस्ट ये लेवल बनता है 59.9, मतलब 10 पैसे आप लोग पकड़ लीजिए। ठीक, और जापानीज एनआर में आजकल थोड़े से जापानीज एनआर में आजकल थोड़ा सा जो है कॉल और पुट भी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें यहाँ पर कॉल पुट पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। तो जापानीज एनआर का आप इस लेवल को कंसीडर करेंगे, और इस यहाँ से लेकर इस वाले 9 पैसे से, यानी 10 पैसे से लेकर 59 नहीं, इस वाले लेवल को 59, ठीक है, ऑलमोस्ट ये वाला लेवल, ठीक है, 9 पैसे से लेकर 94 पैसा, 58 रुपीज़ 94 पैसा, यानी कि दोनों को ऑलमोस्ट बीच का डिफरेंस 15 पैसे 16 पैसे का, 16 पैसे का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका कंसोलिडेशन मोड रहेगा कुछ इस तरीके से। अगर ये ब्रेक होता है तो आपका इस तरीके से, मैंने कहा था कि डाउन सेल ट्रेड है, और इसके ऊपर अगर जाता है तो अपसाइड का ट्रेड है। तो इसने ब्रेक भी किया है, देन यू हैव टू गुड ट्रेड बाय साइड। तो कुछ इस तरीके से आपका मार्केट चल रहा है।
तो वही है कि अगर मंडे में इसके ऊपर ओपनिंग देता है 9 पैसे 10 पैसे के ऊपर ओपनिंग देता है और सस्टेन भी करता है, आपको एसएल भी इसी वाले 59 रुपीज़ तक का एसएल आपको लेके चलना है। और आप लॉन्ग अगर ट्रेड करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से आप ट्रेड लेके चल सकते हैं। और ऊपर के जो लेवल्स निकल के आएंगे 59.70 तक के लेवल्स अप साइड में निकल के आएंगे। बीच में 40 इज़ द रेजिस्टेंस, तो वो पार होते ही 70 तक के निकल के आएगा। गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, इट्स ओनली बेस्ड ऑन द ग्लोबल मार्केट। सो एक बार पोजीशन ट्रेड लेने से पहले आप लोग सोच के लीजिए कोई सा भी ट्रेड, पहला। दूसरा नंबर की कभी भी आपको ट्रेड लेना है तो पोजीशंस अगर लेने हैं कभी भी, तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा पोजीशंस लेने के लिए जैसा ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है। क्यों? देखिए आजकल इन्फ्लेशन सारी कंट्रीज़ का बढ़ के आ रहा है, ठीक है। जीडीपी ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के जो है जो जीडीपी को निर्धारित करके बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, वो जीडीपी सारी कंट्रीज़ का जो घटा के दे रही हैं, ठीक है। किसी भी कंट्रीज़ में ग्रोथ नहीं है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका यूके हो, चाहे आपका यूरोपियन कंट्रीज़ हो, ठीक है। क्राइसिस सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट है। वीट के दाम आपको भी पता है इंडिया के अंदर क्या चला गया है, पेट्रोल के दाम आपको पता है इंडिया के अंदर क्या चला गया है। तो कोई सा भी ट्रेडिंग के लिए मार्केट सेफ़ नहीं है कि आप उसको क्या कहते हैं उसको पोजीशंस लेके चल सकते, ठीक है। इंट्राडे में जब तक आप काम करेंगे तब तक आप सेफ़ है। इंट्राडे में आपको लॉस मिलेगा और बाद में आपको रिग्रेट होगा कि काश में इसको होल्ड करता। अगर वैसा आप में अगर अभी भी एटिकेट्स बना हुआ है कि काश में इसको होल्ड करता और मेरा इतना मिल जाता और काश में इसको छोड़ देता तो मेरा इतना बच जाता, तो आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, ठीक है। इंट्राडे में करना यानी कि लॉस लो तो लॉस ले लो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ले लो, ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।